तारिक के सबके साथ रुकैया तारिक आपके संग और साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे ओ लेवल्स के बच्चों पास पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, मज़ामीन की तैयारी कर रहे हैं। उसी उन्हीं पास पेपर में एक मजमून है जंगली हयात। जंगली हयात के मजमून में ये 2 पॉइंट दिए गए हैं कि जंगली हयात की अहमियत, जंगली हयात, जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, हुकूमत और अवाम का किरदार। ठीक है, आप लोगों से अक्सर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि मजमून में जो उन्वान होता है उसको 3-4 लाइनों में आप वाज़ेह किया करें। अच्छा रहता है, बेहतर रहता है अगर आप 2 लाइनों में शेर बोल दें। अच्छा खूबसूरत लगता है मजमून। तो उन्वान को वाज़ेह करने के लिए हमने शेर लिखा है। हयाते ज़िंदगी की रमा जंगली हयात, हयाते ज़िंदगी की रमा जंगली हयात, ये ना हो तो सिर्फ मौत है, ये ना हो तो सिर्फ मौत है, नहीं है कोई तसव्वुर हयात। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दीजिए जंगली हयात बोलते किसको है। ठीक है, जंगली हयात जंगली हयात जंगल में पाए जाने वाले तमाम जानवर, पौधे, जड़ी बूटियाँ, हर रो खुद रो, फूल पौधे, जड़ी बूटी, दरा जानवर जो सांस लेते हैं, जो तख्लीक़ खुदा हैं, उसे हम जंगली हयात कहते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिएगा जंगली हयात को, फिर आप वाज़ेह कीजिएगा जंगली हयात की अहमियत। ठीक है, जंगली हयात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर जंगली हयात ना हो तो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं है। ठीक है, जंगली हयात में हम देखते हैं जड़ी बूटियों को। ठीक है, लोग जड़ी बूटियाँ तलाश करते हैं और उनसे अद्वियात बनाते हैं और जो बीमार लोग होते हैं वो उससे सेहतियाब होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जंगली हयात का। इसके अलावा जंगल में जानवर होते हैं। जानवर जो होते हैं उससे उसका गोश्त हम खाते हैं तो ग़िज़ाई ज़रूरियात को हम पूरा करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जंगलात में परिंदे होते हैं। हम जब अजनास उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो बाज़ ऐसी चीज़ें हमारे जो अजनास हम उगाते हैं, कुछ ऐसे ज़र्रात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं, तो वो परिंदे उन चीज़ों को खा जाते हैं। ठीक है, और हमारे इंसानों के लिए खाने के काबिल बनाते हैं अजनास को। इतना बड़ा फ़ायदा है हमारी जंगली हयात का, देखा आपने। इसी तरह हम देखते हैं कि जंगली जानवर, कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनका वजूद हमारे लिए ज़िंदगी की खुशियाँ लेकर आता है और ज़िंदगी में खुशबुओं को लेकर आता है, ज़िंदगी में सुकून को लेकर आता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। इसी तरह आप एक जानवर है गिद्ध को ले लीजिए। ठीक है, गिद्ध क्या करता है, वो मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है, मुर्दार लोगों का गोश्त खाता है, जो मर जाते हैं उनका गोश्त खाता है। अगर वो ये ना करे तो हमारी दुनिया क्या हो जाएगी, बदबू का ढेर हो जाएगी, ताफून का ढेर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुदरत ने जंगलात में जितने भी जानवर, जितने भी पौधे, जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, बनाई हैं, वो बेमसरफ़ नहीं है। उनका कोई ना कोई मसरफ़ है, तभी हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। ठीक है बच्चों, जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ अब हमें ज़रूर ज़ोर देना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी और हम सबको भी। बिला वजह जानवरों को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपनी आसाइशों के लिए हमें बिला वजह ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े हाथियों को हम मार देते हैं। ठीक है ना, उनके जो दांत होते हैं वो निकालने के लिए, क्योंकि उससे मुख्तलिफ़ ज़ेवरात और मुख्तलिफ़ जो आप लोग सजावट की चीज़ें बनाते हैं, वो बनाने के लिए आप उनको ख़त्म कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये एक गलत हम कह सकते हैं, हमारी गलत सोच है, गलत काम है, जिसे हमें
रुकना चाहिए, ठीक है ना। और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हमें, यही नहीं है, हिरन को ले लीजिए, हिरन के जो गले में एक खुशबू होती है, उसको निकालने के लिए जो है वो बहुत सारे हिरन को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपनी आसाइशों के लिए हमें जो है वो जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हमें जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और अपनी आसाइशों के लिए उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। जो लोग अपनी खुशी के लिए शिकार करते हैं और एंजॉय करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं जानवरों को मार कर, तो एक कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर हुकूमत और अवाम का किरदार, हुकूमत और अवाम का किरदार में आप लोग लिख सकते हैं कि हुकूमत और अवाम दोनों को एक नहज पर सोचना चाहिए और ये बात सोचनी चाहिए कि जंगलात होंगे तो हमारा जो मौसम है, मौसमी तब्दीली आप देख रहे हैं कितनी रोनुमा हो रही है ना, क्योंकि जंगलात कम होते चले जा रहे हैं। हम अपनी आसाइशें करने के लिए, अपने घर बड़े करने के लिए हम जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए, जंगलात को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। अगर हम फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, घर बनाने के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, तो अरे भाई एक दरख्त काट रहे हो तो 10 पौधे तो उगाओ, ठीक है। तो ये एक लाजमी काम हमें करना होगा, इससे जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जंगलात नहीं होंगे तो याद रखिए 10 पौधे तो उगाओ, ठीक है। तो ये एक लाजमी काम हमें करना होगा, इससे जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जंगलात नहीं होंगे तो याद रखिए टेम्परेचर हमारा, दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा और ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। ओज़ोन की लेयर हमें जला के भस्म करके रख देगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरा काम है आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन देना, बाकी का काम आपका है और आपको एक अच्छा सबक मिलना है। इसके साथ ही रुकैया तारीख को इजाज़त दीजिए। अगर हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।